10वां अंश किसको देना चाहिए? 10वां अंश किसको देना चाहिए? हालेलुया। क्या विषय हमारा? 10वां अंश किसको देना चाहिए? पिछले एतवार आपने सुना था कि 10वां अंश देने में विलंब ना था, लेकिन अब आज हमने क्या देखना है कि 10वां अंश हमें किसको देना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस चीज को अपने जीवन में लेके चलते हैं कि हमें 10वां अंश को अपने जीवन से पूरा करना जरूरी है, तो प्रियजनों आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालिए। गिनती 18 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे सब लोग? क्या है हमारा विषय? 10वां अंश किसको हमें देना चाहिए? 10वां अंश हमें किसको देना चाहिए? प्रियजनों पढ़िए मेरे साथ में गिनती 18 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ेंगे कि हमारा यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जिसको भी मिल गया जल्दी से पढ़ दीजिए। मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दसवांश उनका नीच भाग करके देता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या सिखाता है प्रियजनों। लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू की सेवा लेवी करते हैं, इसराइलियों से सारा 10वां अंश लेकर उन लेवियों को जो सेवा करते हैं उनको नीच भाग करके परमेश्वर उन्हें दे रहा है। हालेलुया। सुनिए, नीच भाग का मतलब समझते हैं आप लोग? नीच भाग किसको बोलते हैं? हाँ जी, नीच भाग का मतलब समझते हैं आप लोग? अपना पर्सनल। नीच भाग का मतलब होता है कि ये जो है वो तेरा ही है, इसमें और किसी का हक नहीं है। उसको कहते हैं नीच या पर्सनली, जिसको हम बोल सकते हैं ये पर्सनली। कई बार हम कहते हैं ये तो मेरी पर्सनल है जी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो चीज है यहाँ पर जो परमेश्वर का जो 10वां अंश है, इसराइलियों से लेकर परमेश्वर लेवियों को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेवी क्या करते थे? परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू की सेवा। हालेलुया। परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और परमेश्वर उनके साथ ये वायदा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इसराइलियों का जो 10वां अंश है वो तुम्हें नीच भाग करके तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू की सेवा लेवी कर रहे हैं। याजक लोग, पास्टर लोग भी परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं प्रियजनों। तो ये जो 10वां अंश है, इसका मतलब अगर परमेश्वर ने नीच भाग करके लेवियों को दिया, मतलब सेवा करने वाले जो परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं, जो सेवक लोग हैं, उनको परमेश्वर ने नीच भाग करके दिया। तो कहने का मतलब जब परमेश्वर ने उनके लिए नीच भाग कर दिया, फिर आपको और मुझे परमेश्वर के इस कार्य में क्या करना चाहिए? खुशी खुशी इस वचन को अपने जीवन से पूरा करना चाहिए कि परमेश्वर ने 10वां अंश सेवा करने वाले सेवक के लिए प्रभु ने दे दिया है नीच भाग करके। आपका जो 10वां अंश है वो नीच भाग करके परमेश्वर ने जो सेवा कर रहे हैं उनको परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहनों, आप भी ध्यान से सुनिए। 10वां अंश परमेश्वर ने जो मिलाप वाले तंबू की सेवा लेवी लोग कर रहे थे, उनको परमेश्वर ने इसराइलियों का 10वां अंश नीच भाग करके, मतलब सेवा करने वालों को नीच भाग करके परमेश्वर ने दे दिया। और नीच भाग का मतलब होता है प्रश्न, मतलब उनको उन्हीं के लिए दे दिया है, जो है वो उनका है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। बहुत साल पहले की बात है। मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए जलंधर में था और एक भाई मुझे, उस भाई का नाम नहीं बताऊंगा मैं, एक भाई मुझे मिला और वो भाई मिलने के बाद कहता है कि पास्टर जी आप एक बात बताइए, जो मुझे ऑनलाइन सुना बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है कि आप लोगों के किसी के दिमाग में ऐसा हो, या हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसा सवाल किया हो।
वो भाई आया तो बोलता है कि बताइए पास्टर जी, कलीसिया के लोग जो हैं पास्टर को अपना पिता समझते हैं। मैंने बोला बिल्कुल समझते हैं, पास्टर जी पिता के समान होते हैं। तो बोले कि बिल्कुल ठीक है जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो वो व्यक्ति बहुत चालाक था और हद से ज्यादा जिसको चालाक बोल सकते हैं। बोला कि ठीक है पास्टर जी, फिर एक बात बताइए, जो 10वां अंश हम लोग काम करते हैं, काम करके 10वां अंश हम ले आकर चर्च में पास्टर जी को देते हैं, तो अगर पास्टर जी हमारे पिताजी हैं तो हम भी तो कहता हूं उनके बच्चे हैं, हम भी तो उनके बच्चे हैं, तो क्या हम अगर पास्टर जी के बच्चे तो हम नहीं खा सकते 10वां? हम भी तो खा सकते हैं। बोला हम भी खा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ बोलना है आपको? मैंने एक बात बोला, मैंने बताइए हम सबका पिता कौन है? हम सबका पिता हमारा परमेश्वर है या नहीं है? बोले हाँ जी। तो मैंने बोला जो हम सबका पिता है उसी ने तो ये बोला है ना। तो जब हम सबका पिता जो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने जब ये बात बोली है, या यहोवा परमेश्वर ने जब नीच भाग करके सेवक के लिए दिया है, तो तुम कैसे खा सकते हो? तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खाओगे तो क्या होगा? आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश किया, फिर भी उसके मन में एक आखिरी में यही रह गया। वो बोलता है कि पास्टर जी मेरे को तो बस एक ही बात समझ आती है कि हम भी पास्टर जी के बच्चे, हम भी। मैंने बोला फिर खाओ भाई, अगर तुम खाना चाहो तो खाओ, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा वो आप सोच लेना। और उस व्यक्ति ने गलती की प्रियजनों, उसके दिमाग में यही रहा। और जब उसने ऐसा गलती किया, खा लिया, जानते हो क्या हुआ? जानते हो क्या हुआ? ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जो वो कमाई करने का जरिया था उसका, उस एक्सीडेंट के कारण वो सब कुछ बंद हो गया। पैसे का मोहताज हो गया वो व्यक्ति। पैसा एक एक रुपए के लिए तरसना शुरू हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था उनके परिवार में, एक दुख होने के कारण, लेकिन मैंने कभी, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कभी उसको इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं किया। जब बहुत ज्यादा वो परेशान हुआ, उसने फिर मुझसे पूछा, कहता है कि आप एक बात बताओ मुझे, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? तब मुझे मौका मिल गया। मैंने बोला अब मुझे मौका है कि अब मैं तुमको बताऊं कि तुमने क्या गलती किया है। और मैंने उस व्यक्ति को बताई, याद है कि आपने मुझे एक सवाल किया था कि हम भी तो पास्टर के बच्चे हैं, तो हम भी 10वां से खा सकते हैं। उस व्यक्ति को जब मैंने ये बात बोला, मैंने अभी याद करो कि जब ये काम आपने किया, जैसे ही इसको आपने खरीदना शुरू किया, जैसे ही 10वां को आपने अपने जीवन के लिए यूज करना शुरू किया, अपने बच्चों में यूज किया, तो उसके बाद में ही तो समस्या आई कि नहीं आई? बोला हाँ ये बात तो है, उसके बाद ही समस्या आई है मेरे। तो मैंने बोला फिर आप घुटने टेको, अपने परिवार को बोलो, आपको तो चोट लगी है, आप घुटने नहीं टेक पाएंगे, लेकिन अपने परिवार को बोलो, सब लोग घुटने टेकें और आप भी बैठे आज ही अभी इसी वक्त पश्चाताप करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो कि प्रभु मैं अपना दिमाग, बाइबल में लिखा ना अपनी समझ का सहारा, नीति वचन की किताब में पढ़ा ना आप लोगों ने, अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो मैंने बोला बोलो कि प्रभु मैंने अपनी समझ का सहारा लिया और मैंने प्रभु ये गलती की, और जिसके कारण प्रभु मैं बहुत बड़ी सजा भुगत रहा हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। और जब इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर क्षमा करेगा। प्रियजनों उसी टाइम उन्होंने बैठकर क्षमा मांगी, परमेश्वर के चरणों में रोकर फिर प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की, और उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने उनको क्षमा करके उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए। आज उन लोगों के पास अच्छा, फिर से अच्छा कारोबार है और बढ़िया घर मकान बन गया है। हालेलुया। तो कुछ कलीसिया के भाई बहन बड़े चतुर लोग होते हैं, चालाक है ना, बहुत सोचते हैं वो, अरे हम भी तो पास्टर जी के बच्चे हैं। हालेलुया। आप में से तो नहीं है कोई ऐसा इधर चतुर चालाक बैठा हुआ है? या कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत चालाकी दिखाते हैं। एक बात बताऊं, परमेश्वर के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती है। परमेश्वर के सामने किसी की भी चालाकी नहीं चलेगी प्रियजनों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर परमेश्वर है, उसकी अद्भुत सामर्थ्य के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, और जो परमेश्वर के खिलाफ जाएगा उसको भुगतना पड़ेगा। आप परमेश्वर के खिलाफ, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं करते तो आप परमेश्वर के खिलाफ जाते हो।
आप अगर परमेश्वर का इस वचन को 10वां अंश को अगर अपने जीवन से नहीं बोलते हो, बहुत सारे ईसाई लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, मसीह के लिए नहीं बोल रहा हूं। मसीह और ईसाइयों में बड़ा फर्क है। हालेलुया। जो कट्टर ईसाई लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपको हाथ जोड़कर मेरी विनती है, परमेश्वर के साथ ईमानदार हो जाओ, परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलो। ईसाई भाई और बहनों सुनिए, बहुत सारे ईसाइयों को आपने देखा होगा जो कट्टर ईसाई हैं, मुंह में बीड़ी लगाया होता है। किसी फैक्ट्री में काम, एक व्यक्ति एक दिन मेरे पास आया, कहता है कि पास्टर जी मैंने तो मसीह को अभी अभी ग्रहण किया और मैंने देखा कि एक भाई ईसाई परिवार से हैं, वो तंबाकू भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। तो मैंने बोला वो ईसाई है ना, ईसाई वो करते हैं, वो शराब भी पीते मिलेंगे आपको, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के नियम को नहीं मानते। इनको बस ये होता है कि हम जी ईसाई हैं। ईसाई वो तो शराब पीकर हालेलुया भी बोलेंगे। मैं किसी ईसाई के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी ईसाई के खिलाफ नहीं। सुनिए, मैं केवल उन लोगों के खिलाफ हूं जो बाइबल को गलत तरीके से लेकर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते नहीं और लोगों में गलत प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देखकर वो मसीह से पीछे भागते हैं। उनके जीवन ठीक नहीं है। उनका जीवन क्या है? जो कुछ भी है, खाना पीना उड़ाना, बस यही है उनका जीवन और कुछ नहीं है प्रिय। तो ऐसे जो ईसाई लोग हैं उनके पीछे ना जाइए। और मसीह क्या है? मसीह लोग कौन है? मसीह लोग जो आप लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और प्रभु के ऊपर विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को दिया है और आप केवल उसकी महिमा करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो। प्रियजनों, मसीह लोग मसीह वाले काम करिए, मसीह का स्वभाव तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए। ईसाइयों के अंदर मसीह का स्वभाव नहीं दिखता है। ईसाई लोग दशमांश भी देने में बहुत बहुत कम लोग हैं जो 10वां अंश देते हैं, नहीं तो बस उनका यही है खाना पीना उड़ाना, उल्टे पुल्टे काम करना, लड़ाई झगड़ा करना, बड़े बड़े बाल रखना, कानों में मुंदरी डालना और मोटरसाइकिल पर बैठकर बस इधर उधर घूमना फिरना, यही काम होता है। कहेंगे ईसाई हैं। हालेलुया। मुझे मालूम है कि जब ये शब्द, ये प्रचार वो लोग सुनेंगे उनको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उनकी तकलीफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे परमेश्वर का महिमा होना चाहिए और परमेश्वर का वचन कहता है सच बोल, सच्चाई के ऊपर चल, तो हमें सच्चाई के ऊपर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। विषय है कि 10वां अंश किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? जो सेवा करते हैं परमेश्वर के लोग। हालेलुया। सुनिए, बहुत सारे लोगों का यह कहना होता है कि 10वां अंश सेवकों को देने की क्या जरूरत है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि 10वां अंश सेवकों को देने की क्या जरूरत है, उनको नहीं देना चाहिए। अरे 10वां अंश आप ले आओ, गरीब लोगों के, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसकी फीस नहीं दी जाती हो, वहां पर दे दो। कोई अनाथ है वहां पर दे दो, या लंगर कहीं लगवा दिया जाए, या फिर किसी विधवा की मदद कर दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पर परमेश्वर ने 10वां अंश नीच भाग करके सेवक को दिया है, तो तुम कैसे खर्च कर सकते हो? जब तुम खर्चा करोगे 10वां अंश, तो क्या तुम परमेश्वर के नजर में गुनाहगार बनते हो या नहीं? आप बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। पहले भाई बोलेंगे, अपना अपना ये बुर्का उतार कर बोलिए। हाँ जी, क्या? हाँ जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। परमेश्वर का है वो पैसा का खत्म करते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के गुनहगार और आप पाप में पड़ते हैं, क्योंकि ये 10वां जो है वो परमेश्वर ने जो ठहराया है सिर्फ परमेश्वर के दास लोगों के लिए कि उसको दिया जाए। पीछे वाले भाई बोले, बोलिए जरा ऊंची आवाज से, जिसको समझ आ गया बोलिए। 10वां अंश क्या करना चाहिए? नीच भाग करके परमेश्वर ने किसको दिया है? हाँ जी, भाइयों को पूछा भी मैंने, बोले पीछे वाले भाई बोले किसको दिया है? हाँ जी, है ना? तो इसको खर्चना चाहिए, है ना? आपका हक है खर्चने का,
गरीबों में देने का हक है, किसी और को कहीं देने में। ये परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि अनाथों को, कंगालों को, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अनाथों को, कंगालों को, जो गरीब है उनके बीच में हमें बांटना है, देना है। लेकिन दशमांश के बारे में नहीं बोला परमेश्वर ने। आप अपने कमाई से निकाल कर दीजिए ना, अलग से कर दीजिए ना, अलग से। मैं भी तो करता हूं, हम भी बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करते हैं, लेकिन दसवां अंश नहीं करते। दसवां अंश जहां जाना चाहिए वहीं हम देते हैं प्रियजन। हम भी बहुत सारे लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन दसवां से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दसवां अंश नीच भाग करके परमेश्वर ने अपने सेवा करने वालों के लिए दे दिया है। उसमें मेरा कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। मैं अपने पास्टर जी को दसवां अंश देता हूं प्रियजन, दसवां अंश मैं अपने पास्टर जी को ही देता हूं। मैं कभी भी दसवां अंश को बांटा नहीं, मैंने गरीबों के लिए नहीं खर्चा किया, किसी और प्रोग्राम में नहीं खर्चा किया, किसी अनाथ को नहीं दिया, किसी बुजुर्ग माता को नहीं दिया, किसी और व्यक्ति को नहीं दिया। मैंने क्या किया? जो कुछ किया अलग से किया मैंने। हम भी सोशल वर्क करते हैं, हमारे भी फेसबुक के ऊपर सोशल वर्क दिखेंगे। हमने भी बहुत से काम ऐसे किए हैं, राशन बांटते हैं हम भी, लेकिन दसवां से नहीं कभी किया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को ये उनके दिमाग में गलत एक थिंकिंग बैठ गई है, गलत एक बात बैठ गई है, भाई दसवां अंश कोई बात नहीं, पास्टर को नहीं देने की जरूरत है, सेवा करने वाले पास्टरों को दसवां अंश नहीं देना है। आप क्या करें, दसवां अंश को इकट्ठा करें, गरीबों में बांट दें, और कोई जरूरतमंद है उसको दे दें, झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दें, ऐसे किसी को कपड़े बांट दें, है ना, कपड़ों की किसी को उनको दे दें। प्रियजनों, ये बात परमेश्वर के वचन से ही है, लेकिन परमेश्वर ने दसवां अंश करने से मना किया है। आपको दसवां से नहीं ये सब करना है, आप अलग से करें उसको, क्योंकि दसवां के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने नीच भाग करके अपने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वालों के लिए दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? ये सवाल बहुत बार आते होंगे आपके सामने कि आपको भलाई करना, बहुत से लोग बहस भी करते हैं इस मुद्दे को लेकर। जो बहस करते हैं, मैं उनको उनके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, उनसे आप बहस ना करें, उनको बोलो भाई आपको जो अच्छा लगता आप करें, हमने जो वचन से सीखा हम वही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी से बहस नहीं करता, ना ही हमारा परमेश्वर बहस करना सिखाता है। लेकिन ऐसे शिक्षा देने वाले लोगों से बचना है आपको, जो आपको गलत गाइडेंस देते हैं, जो आपको गलत तरीके से आपको कहते हैं भाई ऐसा करो। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि हमें अपना दसवां अंश क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करने वाले, जो मिलाप वाले तंबू की सेवा करते हैं, जो याजक लोग हैं, उनको हमने देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए प्रियजनों, आज का टॉपिक क्या है? दसवांश किसको देना है? किसको देना है दसवांश? हाँ जी, अनाथ लोगों को, गरीबों को, किसी विधवा औरत को, कहीं लंगर लगाना है। मुझे याद है कुछ भाई बहन कुछ समय पहले मुझे मिले और उन्होंने क्या मेरे पास है, बोलते पास्टर जी आज हम लंगर बनाकर लेकर आ रहे हैं। मैंने बहुत खुशी की बात है, लंगर ले आ रहे तो बहुत अच्छा किया आपने। और उसके बाद में जब यहाँ पर लंगर वगैरह सब लोग भाई बहन खा के चले गए, आखिर में जब वो प्रार्थना कराने के लिए मेरे पास से बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। मैं ठीक है, मैं करता हूँ प्रार्थना। कहते हैं आपने यही प्रार्थना करनी है कि जो आज हमने दसवां अंश से लंगर लगाया है, प्रभु हमें बहुत आशीष दे। मैंने बोला मैंने नहीं करनी प्रार्थना, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। बोलते क्यों नहीं करेंगे प्रार्थना पास्टर जी, क्या हो गया? मैंने बोला इसलिए नहीं करनी कि आप लोगों ने गलती की है, आप लोग गलत हो गए। यहाँ पर आप लंगर बनाकर लेकर आए, बहुत अच्छा किया, मन को बड़ी खुशी है, लेकिन आपने दसवां अंश का सब पैसा सारा खर्चा करके लंगर बना के लेकर आए, ये सबसे बड़ा गलत काम कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था आपको। उनको अच्छा नहीं लगा, जब मैंने बोला तो उनको अच्छा नहीं लगा। बोले कि पास्टर जी हमें तो ये अच्छा नहीं लगा। मैंने नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, चले गए। चले जाने के बाद उसके बाद कभी इधर नहीं आए और कहीं गए, वहां गए, वहां पर भी यही गड़बड़ी की। उधर के पास्टर जी ने जब कुछ बोला वहां से भी चले गए। बस वो कह सकते हैं कि हमारे
लुधियाने का जितना बड़ा शहर लुधियाना है ना, बस सारे चर्चों में बस चक्कर ही लगता है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, वहां से कुछ बोला क्या उधर हो जाएंगे, वहां से बोल देंगे वहां हो जाएंगे, बस घूम रहे हैं, बस गोल गोल चक्कर ही काट रहे हैं और उन्नति कुछ नहीं है। जिंदगी के हालात और ज्यादा खराब हो गए। हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं अपनी मनमानी करने वाले। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रियजनों पसंद नहीं करता। 32 वचन को पढ़िए, इसका 18 अध्याय का 32 वचन पढ़िए। गिनती जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर, दोबारा से पढ़िए। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर, जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर, हाँ, भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगे। हालेलुया। जब तुम उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दोगे तब तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब परमेश्वर का 10वां अंश या भेंट जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम पाप से क्या रहोगे, बचे रहोगे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर बार बार एक ही बात बोलते हैं कि भाई अपने मेरे सेवकों को देना है, और कलीसिया के भाई बहन क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। बहुत से लोग अपनी मनमानी करते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, फेसबुक के द्वारा लोगों तक मैसेज पहुंचे। हमारे चैनल जो ब्लड ऑफ जीसस वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर यूट्यूब चैनल है, इसके द्वारा लोगों तक मैसेज पहुंचे। बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन जो काफी समय से मसीह में हैं, वो लोग क्या करते हैं, 10वां अंश निकाल कर अपने घर में रख लेंगे, और जब कभी कोई उनके घर पे सेवा करने वाला जाता है तो उसमें से 100 रुपये निकाल कर उसको दे देंगे। 1-2 दिन के बाद कोई और सेवा करने वाला उनके घर पहुंच गया, ऐसे ही घूमते फिरते, उसको भी निकाल कर 100-200 रुपए दे देंगे। ऐसे कर करके अपना 10वां अंश बांटते फिरते हैं। मैं यार एक बात बताऊं आपको, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। ये भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपका 10वां अंश आपके पादरी साहब के पास पहुंचना चाहिए, आपका 10वां अंश आपके पास्टर जी के पास पहुंचना चाहिए। उसको बांटे ना इधर उधर करके, थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा उसको दे दिया, या बड़े पास्टर जी आए थे, छोटे पास्टर जी आए थे, एल्डर साहब आ गए थे, उनको दे दिया। नहीं, आपका 10वां अंश एक जगह ही जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, बाइबल में ही लिखा है। ये नहीं कोई और भी सेवक आ जाता है आपके परिवार में, क्योंकि आप पुराने समय से प्रभु को जानते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं, बहुत से पास्टर लोग आपको जानते हैं, तो उठाया, उसमें से उठा के उनको भी दे दिया। ये नहीं कहता परमेश्वर का वचन, और ना के रचनों में मैं इन सब बातों को कभी नहीं अपने जीवन से ऐसा करता। हमारे पास में भी आते हैं, हम अलग से उनको करते हैं और अलग से उनकी सेवा करते हैं। 10वां अंश हमारा एक ही जगह जाता है, हमारे पास, उनके पास। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि उत्तम से उत्तम भाग क्या करना है, उत्तम से उत्तम भाग हमें परमेश्वर के जन को देना है। तो उत्तम से उत्तम की भाग भी आप सुन लीजिए। आप लोग, कई लोग ऐसे महान लोग हैं हमारे बीच में, अति महान मैं बोलूंगा, कि वो ऐसा उत्तम से उत्तम भाग ले आते हैं कि जो नोट कहीं नहीं चलता वो इधर ही चलाते हैं। हाँ, कभी वो भेड़ की थैली से निकल आएगी, या कभी जो उनके दशमांश में से निकल आती है। अब वो ऐसा उत्तम भाग होता है कि जब मैं इतना दुखी होता हूं तो परमेश्वर कितना खुश होगा। क्या परमेश्वर, मैं देखकर इतना दुखी हो जाता हूं तो क्या परमेश्वर खुश होगा? तो परमेश्वर भी तो दुखी होगा। हालेलुया। ऐसा काम मत करें। उत्तम से उत्तम भाग आपको देख लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, जांच पड़ताल करने पहले कैसा है। वही फटा पुराना टेप लगा हुआ जो कहीं ना चले, इधर ना चलाए करे जाकर, वो नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ रहे ना आप लोग? समझे कि नहीं? नहीं चाहिए परमेश्वर को ऐसा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ये सब बातें आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता है। तो आपका 10वां अंश किसको देना चाहिए? पास्टर जी। हाँ जी, जोर से बोले। पास्टर जी। लंगर लगाना चाहिए? नहीं। अनाथों को देना चाहिए? नहीं। गरीबों में बांटना चाहिए? नहीं।
तो क्या करना, आपने खुद सीखना है और औरों को भी सिखाना। जो लोग भटके हुए हैं, बहुत से लोग भटके हुए हैं प्रियजनों, वो ऐसे ही करते हैं, दसमांश निकाला, खर्चा कर दिया। उनकी सोच में यही है कि भाई पता नहीं, परमेश्वर के लिए तो हम परमेश्वर के नाम से भलाई करते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर के नाम से भला करना बहुत अच्छी बात है, पर परमेश्वर ने उनको भला करने के लिए अलग से बोला हुआ है, अलग तरीके से करिए। हाँ, ये बाइबल के ही शब्द है कि अनाथों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, विधवाओं की सुधि ले, सब कुछ बाइबल का ही है, बाइबल से कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन आपको 10वां अंश से नहीं करना है, अलग से करना है। बाइबल को अच्छे ढंग से, उसको स्टार्टिंग से लेके पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कहाँ क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अधूरे ज्ञान से ना चलिए आप लोग। मैं इसको अधूरा ज्ञान बोलूंगा क्योंकि पूरे तरीके से आप बाइबल से बातों को पढ़ते नहीं हैं और फटाफट भावुक होकर हम लोग ये सब काम करना अपने जीवन से शुरू कर देते हैं। प्रियजनों, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। प्रियजनों, जब इन बातों को आप समझेंगे तो परमेश्वर आपको। आइए हम नए नियम में चलते हैं। मेरे साथ में निकालिए मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय और 10 वचन को पढ़िए और भी कुछ बातों को देखेंगे। ये बात तो समझ आ गई सबको कि हमें अपना दसवांश किसको देना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे, किसको देना है? भाई लोग बोले, ऊंची आवाज में बोलिए। जो सो रहे हैं वो बोलेंगे, सब जाग रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। पढ़िए जरा 10 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। मत्ती 10 की 10 में, मार्ग के लिए झोली ना रखो। देखो, परमेश्वर अपने सेवक को ये कहते हैं, मार्ग के लिए झोली ना रखो, ना 2 कुर्ते, ना 2 कुर्ते। जैसे मैंने आज कुर्ता ही पहना है इत्तेफाक से, तो कहता है कि कुर्ता पहना हुआ और कुर्ता अपनी झोली में, या आजकल चलो झोली का जमाना नहीं है, है ना, लगेज का है, अच्छे बैग का जमाना है। तो कहता है कि अच्छे बैग या लगेज में आपको कुर्ता कपड़ा वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। कहता जो पहना है वही। पढ़िए जरा आगे, दोबारा से पढ़िए। मार्ग के लिए ना झोली रखो, हाँ, ना 2 कुर्ते, हाँ, ना जूते, हाँ, और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप। मार्ग के लिए जब आपको जाना है कहीं, तो आपको कपड़े लेकर नहीं जाना है, साथ में बस जो कपड़ा पहना हुआ है उसी में चले जाइए। और लिखा हुआ है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हालेलुया। अब इसको समझ लीजिए आप लोग। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु ने कहा कि जो मेरा 10वां अंश है, नीच भाग करके मैंने अपने सेवा करने वालों को दे दिया है। ठीक है, याजक लोगों को दे दिया है, पास्टर लोगों को दे दिया है 10वां अंश। और भेंट की हम बात करें तो परमेश्वर कहते हैं कि जहां तू प्रार्थना करने जा रहा है, जहां तू प्रेयर मीटिंग करने जा रहा है, जब तुम वहां जा रहे हो तो तुझे कुछ भी साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है। कपड़ा भी वही तुझे देंगे। हालेलुया। इधर ध्यान से सुनिए, सब लोग जाग रहे ना। हालेलुया। अजी क्या लिखा है? कहता तू कपड़ा भी लेकर नहीं जाना, 2 कुर्ते लेकर नहीं, मतलब एक कुर्ता पहन के गया तो दूसरा कुर्ता वही लोग सिलवा के देंगे तुमको। हालेलुया। समझ रहे? कपड़ा लेकर नहीं जाना है। लगता है सही ढंग से समझ रहे। दोबारा से पढ़ो। मार्ग के लिए ना झोली रखो, मार्ग के लिए ना तो झोली रखना, ना 2 कुर्ते, 2 कुर्ते नहीं होना चाहिए, बस एक पहन कर जा रहा है, ऐसे ही जाना है। हाँ, ना जूते, जूते भी नहीं होना चाहिए, और ना लाठी लो। और ना लाठी लो। लाठी इसलिए कि मतलब रास्ते में, है ना, कोई कुछ कहे तो कुछ नहीं, परमेश्वर कहता मैं संभालूंगा तुझे। हालेलुया। समझ में बातों को? कहता कपड़ा लेकर नहीं जाना, जूते भी लेकर नहीं जाना है,
जिस घर जाओगे वो तुमको कपड़ा भी देंगे, जूते भी तुमको नया लेकर देंगे, और तुम्हारे आने जाने के लिए खर्चा भी देंगे, वो भी उन्हीं को देना है। समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। इधर एक्टिवा से चले जाओ तो पता चलता है अगर उसको एक्टिवा में हमने एक्स्ट्रा तेल ना डलाया हो ना तो उधर से पैदल आना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, ये सच्चाई है। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग रख लेंगे। अमृतसर, मान लीजिए अमृतसर में गए या जलंधर गए, पास्टर जी आप आइए, गाड़ी में चले गए, बढ़िया है ना, गाड़ी का 2000 का तेल लग जाता है, टोल टैक्स अलग से 2500 में पड़ गया। पता क्या चलता है वहां पर, भाई गए हैं पास्टर जी मीटिंग करने, और बाद में जब ऑफरिंग कर, मतलब खाना बहुत अच्छा बनाया, टेंट भी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा किया, और ऑफरिंग के टाइम में जब देने का टाइम आता है प्रियजनों, फिर उसमें कितना होगा? एक व्यक्ति ने 100 रुपये दिया, 100 रुपये। खैर परमेश्वर का धन्यवाद, एक्स्ट्रा पहले तेल डलवा के रखा तो वापस आ गए। अगर कहीं ये सोचते कि भाई ये वचन में लिखा है, भाई अब या तो ऐसा करें भी वहां पर वचन लेकर बैठ जाए भी, देखो जी मत्ती की किताब 10 के 10 में ये लिखा है, करोगे तो जाएंगे। फिर पता क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पास्टर साहब लालची हो गए। क्या बोलेंगे? आप बोलो, बोलिए, आप बोलिए, बोलो पहले क्या बोलेंगे? आप बोलो, क्या बोलेंगे? बोलो, अरे डरते क्यों? बोलो लालची हो गए हैं। भाई लोग बोले लालची हो गए हैं। बोलो क्या हो गए? अरे ऊंची बात से बोलो, क्या हो गए? क्या हो गए? ये बताओ, पास्टर जी लालची हो गए कि पास्टर बेचारा परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा है? बोलो। ऐसे लोगों की जो थिंकिंग है इस प्रकार, वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर लो। आप लोग ये शब्द बोलकर अपने ऊपर पाप लेकर आते हो, आप लोग अपने जीवन में पाप लेकर आते हो ये सब बोलकर, क्योंकि वचन में लिखा है ना। अब बटुआ के बारे में भी लिखा है ना? लिखा है कि नहीं? बटुआ समझते हैं? बस वो भी लेकर नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो जरा, अब वहां पर क्या होना चाहिए? अब जो कुछ वचन में लिखा है अगर उसको हम नहीं मानते हैं तो परमेश्वर के सामने हम भी तो गुनाहगार है ना। पास्टर लोग भी तो गुनाहगार हैं या नहीं? बोलिए, है या नहीं? अगर इन वचनों को पास्टर लोग ना माने तो परमेश्वर के सामने गुनाहगार बनते हैं कि नहीं? और आप नहीं मानोगे तो आप गुनाहगार नहीं बनोगे, आप भी गुनाहगार बनते हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने लेवी जो सेवा करने वाले, मिलाप वाले तंबू की जो सेवा करते हैं, याजक लोग जो सेवा करते हैं, मैंने 10वां अंश और भेंट इनको दिया है, और आप लोगों को यही करना चाहिए। हालेलुया। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको करना चाहिए। आपके पास्टर आपके घर आते हैं, उनको आपको ऐसा ही करना चाहिए, देना चाहिए। प्रियजनों, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। मजदूरी क्या लिखा है? मजदूर का जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। हालेलुया। मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो, मिलना चाहिए। मिलता है? क्या करते हैं हम लोग? क्या ये वचन पूरा करते हैं? नहीं करते हैं हम पूरा, रोने लग जाते हैं। ये नहीं कि आपके पास है, लेकिन देने से क्या है? सुनिए, टेंट के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं ना। क्यों करते हैं टेंट के ऊपर खर्चा मीटिंग कराने के लिए? लोग देखेंगे बहुत अच्छा बाजी तुसी बहुत ही बढ़िया टेंट लाया सीगा, मजा आ गया टेंट को ना, वो डेकोरेशन बड़ी बढ़िया सी है ना, बहुत अच्छा डेकोरेशन उसको किया था, बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा था, कुर्सियों की सेटिंग बहुत अच्छी थी, है ना। वो जो आपने मंच बनाया था ना, उसको जो सजाया था वो भी बहुत अच्छा था। पास्टर जी जो बुलाए थे वो भी बहुत अच्छे थे, जो गीत भजन गाया गया ना वो भी बहुत अच्छा था, खाना भी जो बना हुआ था ना वो कमाल का खाना था, इतना बढ़िया खाना, मजा आ गया था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, क्योंकि लोग तारीफ करें इसलिए हमारे भाई बहन ये सब ऐसा करते हैं, ठीक है। और जब खुदा का परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर के जन को जो प्रभु ने कहा है देने की बारी आती है, तब बड़ा हाथ टाइट हो जाता है। इतना खर्चा बहुत हो गया ना, हाथ जरा टाइट दिसेगा तो कोई बात नहीं, 50 रुपये ना सार लो, है ना। ये तो नहीं कहा परमेश्वर के वचन में, पर हमारे लोग ऐसे करते हैं। होना ही चाहिए कि खाना, अरे जहां तुम 10 सब्जी बना रहे हो 1 बना लो,
चलेगा, क्योंकि खाने पीने के लिए इतना महत्व नहीं होता। पेटी भरना ना, चटनी के साथ भी तो रोटी खा सकते हैं कि नहीं? बोलो। हम लोग बहुत सारे घरों में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। अब जिन भाई बहनों के पास इतना नहीं है, हम उनको कहते हैं मूंगी मसूर की दाल बना लेना, मूंगी मसूर की दाल के साथ रोटी खाएंगे, खाते हैं हम। हालेलुया। नहीं है तो नमक के साथ रोटी खाएंगे। कई जगह दूध नहीं होता, काली चाय पीते हैं हम लोग जाकर। अपने घर में दूध वाली चाय के बगैर रहते नहीं हम, सही बता रहा हूं आपको। लेकिन जब लोगों के घरों में जाते हैं, उनके सिचुएशन को देखते, माहौल को, तो कई घरों में काली चाय पीनी पड़ती है। नए लोगों के विश्वासी भाई बहनों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो पीते हैं, पीते हैं, ये नहीं मना नहीं करते, पी लेते हैं हम। वो सिचुएशन को चला गया, लेकिन आप लोगों को तो परमेश्वर ने आशीष दी हुई है। हालेलुया। होना ये चाहिए, हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि बाकी खर्चा इतना है तो हमें परमेश्वर के जन के लिए भी इतना खर्चा करना है, वो हमारे लिस्ट में होना चाहिए। और प्रियजनों, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये उस लिस्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि पता है कि पास्टर लोग कौन सा कुछ कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये नहीं होना चाहिए प्रियजनों, है ना। आपका टेंट का खर्चा कम हो जाए, आपका खाने पीने का खर्चा कम हो जाए, लेकिन ये वचन जो लिखा है कि मेरे जन को उत्तम भाग करके दे, वो आपको देना चाहिए। बोले हालेलुया। अगर आप खुश हो तो जोर से बोलो हालेलुया, और खुश हो तो और जोर से बोलो हालेलुया। उत्तम भाग करके देना चाहिए। ऐसा उत्तम भाग करके दोगे तो आप पाप नहीं करोगे, लिखा बाइबल में, आप पाप नहीं करोगे, आप पाप करने से बच जाओगे। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ जी। आपने सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ड्यूटी की है, और आपकी एक दिन का आपका 500 रुपये बनता है, और जब तनख्वाह या आपकी सैलरी मिलने की बारी है, उसमें से पैसा काटा जाए, कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, तकलीफ होती है। बहने बोले तकलीफ होगी ना आपको। क्यों तकलीफ होगी? फिर आप कहेंगे हमने तो पूरा दिन काम किया है ना, इन्होंने हमारे पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बदनामी भी करोगे, बहुत कुछ बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना। तो जब तुम परमेश्वर का काटते हो तो परमेश्वर को क्या होता होगा? है बोलो, परमेश्वर को तकलीफ नहीं होती होगी, है ना। जब परमेश्वर ने ये बात जो बोली है, परमेश्वर को जब आप नहीं देते हो, तो फिर परमेश्वर को ठीक लगता है क्या? बोलिए, क्या परमेश्वर को ठीक लगता है? अरे ऊंची आवाज में बोलिए। नहीं लगता ना, ठीक है ना। फिर क्यों काटते हो? क्यों काटते हो? प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को समझें। पढ़िए मेरे साथ में लूका की किताब 10 अध्याय उसका 7 वचन। लूका 10 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। उसी घर में रहो। लिखा है कि पहले पढ़ा अभी हमने, झोली लेकर नहीं जाना है, कपड़ा भी लेकर नहीं जाना है। अब लिखा है जहां गया है उसी घर में रहना है। क्या करना है? हाँ जी, उसी घर में रहना। जहां गए हो उसी घर में। आज क्या होता है? वो कहेंगे पास्टर जी को तो जाना तुसी। हाँ जी, क्या होता है आज का समय क्या है? आप क्या बोलेंगे? टाइम बहुत हो गया पास्टर जी, हम तुसी भी जाओ, साउंड भी जाओ। हाँ जी, होता कि नहीं होता? बोलो। तो क्या लिखा है? जहां जाओ उसी घर में तीनों टाइम का बढ़िया खाना पीना है, वहीं रहना। हाँ पढ़िए। उसी घर में रहो। हाँ, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो। जो कुछ उनसे मिले वही खाना पीना है। हालेलुया। आप तैयार हो जाना आप लोग। अब कईयों के घरों में आऊंगा और फिर जाने का नाम नहीं लूंगा। हालेलुया, ठीक है। उपवास प्रार्थना में बैठ जाएंगे, अच्छा रहेगा ना। उपवास प्रार्थना करेंगे, आपको कुछ लगेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वही रहना और वही खाना पीना। पढ़िए। और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो। हाँ, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब ये जो बात है ना, कहते हैं वही खाना पीना और मजदूरी भी लेकर आना।
हालेलुया। अब एक दिन का आप 500 रुपये कमाते हो तो फिर अगर 2 दिन होगा उसी हिसाब से चलो, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? मसीह लोगों के अंदर, सबकी बात कर रहा हूं मैं, हमारे अंदर ना देने की क्षमता खत्म हो चुकी है प्रियजनों। हम बीज बोने वाले नहीं बने, हम परमेश्वर के इन वचनों को पूरा करने वाले नहीं बने, हम परमेश्वर के इन वचनों को प्रैक्टिकली अपने जीवन से पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम गरीब बनकर बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, इसलिए हम आर्थिक तंगी के नीचे दबे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को चुभ रहा है ना? वचन चुभना चाहिए। वचन जब परमेश्वर का वचन चुभता है तो यह आदमी सुधरता है या बिगड़ जाता है। हालेलुया। कितनों को चुभ रहा है? अगर नहीं चुभा तो समझो फिर आप नहीं सीख रहे हैं। फिर आपको वचन चुभ रहा है कि नहीं? बोलो, वचन चुभा या नहीं? चुभने को क्या समझते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, जो थोड़ा ऊंची बात में बोलो। आपने परमेश्वर के वचन को सुन के महसूस नहीं किया? महसूस हो रहा है? आप बोलो, कितनों को चुभ रहा है? हाँ बोलो, कितनों को चुभ रहा है? चुभने का मतलब होता है इसको महसूस करना कि हाँ ये बात सही है और मुझे ऐसा करना चाहिए। अब बोलो, अब तो समझा दिया आपको। पहले कुछ उल्टा समझ रहा था, भाई चुभने का मतलब गलत होता है, भाई चुभ गया तो है। हालेलुया। समझिए आप लोग। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर? मजदूर को, मतलब जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जब आपके परिवार में आते हैं प्रार्थना करने के लिए, आपके घरों में जब प्रेयर मीटिंग होती है, तो कम से कम ये तो सोच लिया करो कि प्रभु का जन आ रहा है, भाई हमें उसे उसकी मजदूरी देनी है। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाकर बुखार चढ़ गया है, खांसी भी हो रही है, जुकाम भी हुआ है, उसने 500 का बिल बना दिया ना, तो कुछ नहीं बोलोगे। कुछ बोलोगे आप? कुछ नहीं बोलोगे। डॉक्टर साहब एक बात बोलो, डॉक्टर साहब कितना बन गया? 500 रुपये बन गया आपका। अच्छा ठीक है। चुन्नू की डैडी जगह दिखना, 300 रुपये मेरे पास है, 200 रुपये तुम दे दो। तो चुन्नू के डैडी से भी 200 लेकर और 300 अपने पास लेकर 500 भर दोगे वहां पर। कुछ नहीं बोलोगे, किंतु परंतु कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने 500 का बिल बना दिया। बोलता है कोई? बोलिए, कभी डॉक्टर के साथ बोला कुछ? भर देंगे वहां पर, बर्दाश्त भी कर लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर के जन को जब देने की बारी आती है तो टेंशन ही टेंशन हो जाती है कि नहीं? दिल जो है ना, दिल के अंदर क्या होने है ना, क्या होने लग जाता है? बोलो, सच बोलना, क्या होता है? मुन्नू का डैडी बोलेगा, ए जी ऐसे कर ले, चुन्नू का फीस भरना है कि नहीं? बोलेंगे ना। अगर बहन कोई मतलब देने में करेगा ना तो पति क्या बोलेगा? होगा या नहीं? वो आपको में ऐसा इशारा करते हो, कहेगी चलो 10 रुपए ही दे देते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि मैंने कईयों के घर में ना, मैं जब बैठा होता ना, मेरी भी आंखें ऐसे टिकी होती है, कौन क्या कर रहा है ना? मैं वो रेडी करके बोलते हैं, मैं सीढ़ी करके देख लेता हूँ ये क्या कर रहा है ना? तो मैं आपको बताऊँ यार, टेंशन की कोई बात नहीं चाहिए, रखो नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। ऐसा होता है प्रियजन। होना क्या चाहिए? पति और पत्नी दोनों को खुश होकर परमेश्वर की महिमा के लिए जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करना चाहिए, फिर उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी। हालेलुया। फिर वो परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। अच्छा, कई लोग ना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हाँ ठीक है ना, बैठे जरूर होते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनका ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं होता है। कहाँ होता है उनका ध्यान? कहाँ होगा उनका ध्यान? पास्टर जी बड़े जोर से प्रचार करेंगे, उनका ध्यान कहाँ होगा? कहाँ? मतलब घड़ी की तरफ। कब छोड़ेगा, कब हटेगा? सुन सुन के बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, यही बस प्रचार ही चली जा रहा है, उनका ध्यान उधर ही अटका रहेगा। ये जैसे सुई ना कभी कभी रुक जाते हैं ना, ऐसे एक दिन तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी, बता देता हूँ। कभी कभी सुई रुक जाती है ना, चलते चलते रुक जाती है, चलती नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं करते हो और परमेश्वर के वचन को सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। कहीं ये घड़ी की तरह जो अभी तो चलता हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रुक जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। चाहे ऐसे कहीं आपकी जिंदगी ना रुक जाए, ये ध्यान रखना है ना।
आपकी आंखें जो है ना ऐसे मटकनी नहीं चाहिए, आपकी आंखें इधर होनी चाहिए सीधा कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। जिसके कान वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, समझे। इसलिए आंखें जो है आप लोगों की, है ना। और कई लोग ना, कई मतलब अगर हम ईसाई लोगों की बात करें, वो क्या करते हैं, पहले ही बोल देंगे। ईसाई लोग क्या बोलेंगे, पास्टर जी थोड़ा टाइम शॉर्ट, है ना, मतलब 1 घंटा नहीं लगाना है आपने, बस आधे घंटे में सब कुछ खत्म कर देना है, ऐसे बोलते हैं। परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को 3 घंटे, 5 घंटे और 24 घंटे इबादत करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को इबादत करने वाले लोग चाहिए, उसकी महिमा करने वाले लोग चाहिए। पढ़िए मेरे साथ में पहला तीमुथियुस की किताब उसका 5 अध्याय 8 वचन पढ़िए। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 5 अध्याय और 8 वचन पढ़कर देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। हालेलुया। लिखा कि अगर अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से क्या हो गया है, मुकर गया है। हालेलुया। आप लोग प्रभु के बेटे बेटियां जो किसके घराने के हैं, परमेश्वर के घराने के हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो किसके घराने के हैं, आप परमेश्वर के घराने के हैं। तो आपको परमेश्वर के घराने के हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बोलो। परमेश्वर चिंता करिए, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए चिंता करनी चाहिए कि नहीं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से हम कैसे पूरा करें, कैसे हमें ईमानदारी से 10वां अंश देना है, कैसे हमें परमेश्वर के सेवक के साथ बढ़िया तरीके से उत्तम से उत्तम भाग करके उनको पहुंचाना है, ये सब बातों के बारे में आपको फिक्र होनी चाहिए प्रियजनों। और अगर नहीं है तो आप क्या हो गए हो, अपने विश्वास से आप मुकर गए हो, आप फिर अच्छे विश्वासी नहीं हो। हालेलुया। जो अच्छा विश्वासी है वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करता है। आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 14 वचन। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 14 वचन पढ़कर देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाता है प्रियजनों। पहला कुरिन्थियों, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो, उनकी जीविका सुसमाचार सुनाने से हो। बोलिए हालेलुया। जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, पास्टर लोग, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात ठहराई कि उनकी जो पालन पोषण है वो भेंट और दशमांश से हो, और वो उसी से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन से पूरा करना जरूरी है। आप सब जानते हैं, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। बोलिए हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि नहीं कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और आप जानते हो मत्ती 17 के 27 में है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, जा बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसके मुंह से सिक्का निकालना और मेरा और अपने संति क्या करना, कर्ज भर देना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में ये सब काम किए, उन्होंने भी दिया है, उन्होंने भी संसार में रहते हुए इन सब चीजों को पूरा किया। तो आप और मैं कुछ नहीं है प्रियजनों, हमें यीशु मसीह के नक्शे कदम के ऊपर चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन से पूरा करना है। इसलिए आप ये जान लीजिए कि 10वां अंश हमें पास्टर लोगों को देना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आप 10वां अंश खर्च कर लें, ये ना हो कि आप 10वां अंश गरीबों में बांट दें, ये ना हो कि आप 10वां अंश किसी अनाथ व्यक्ति को दे दें, या किसी और कारण से आप कहीं और खर्चा कर दें। ये सब परमेश्वर का वचन आपको नहीं सिखाता है प्रियजनों।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इन बातों को लेके बहस करते हैं प्रियजनों। अगर कोई व्यक्ति बहस करने वाला होता है, उसको बोलो कि हमें आपके साथ बहस नहीं करना, आपको जैसा चलना है चलिए, हमें यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन बातों को सीख लीजिए, इन बातों को समझ लीजिए, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। अगला जो हमारा विषय होगा आने वाले एतवार के लिए, अगर हम 10वां अंश नहीं देते तो क्या होता है। बस ये हमारा लास्ट, इस विषय का लास्ट जो सब्जेक्ट है वो अगले एतवार को सुनाएंगे आपको। अगर हम 10वां अंश नहीं देते हैं तो क्या होगा। अभी आप लोगों ने सीखा है कि 10वां अंश हमें किसको देना चाहिए, है ना। अब लास्ट जो एतवार अभी आने वाला है, और उस एतवार में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि 10वां अंश नहीं देते हैं तो क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ तो सीख लिया है, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है कि अगर हम 10वां अंश नहीं देते हैं, अगर हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर के सेवक तक नहीं पहुंचाते हैं, सेवकों को नहीं देते तो क्या होता है। इसलिए प्रियजनों, इन बातों को सीखने के लिए आप तैयार रहें और विस्तार रूप से सीखें, और जो कुछ भी सीखा है इसे अपने जीवन से पूरा करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा देते हैं। जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आप अपनी आशीष दें, और प्रभु जी इनको इन वचनों के अनुसार चलने के लिए मदद और सहायता करें। इनके जीवन की सारी कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाए। यीशु के नाम से उनका जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप कृपा करें प्रभु जी। और प्रभु एक बड़ी बेदारी, ईमानदारी की, वफादारी की एक ऐसी बेदारी आए कि तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन से पूरा करें, और सिर्फ वही करे जो आप इनके जीवन से चाहते हैं पिता। और प्रभु जी जो ये ईमानदारी वफादारी से 10वां अंश देते हैं, इन 10वां अंश के पैसों को प्रभु ईमानदारी से आपकी महिमा के लिए खर्च किया जाए। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा प्रत्येक भाई बहन के ऊपर आपका अनुग्रह, प्रत्येक भाई बहन के ऊपर आपकी आशीष हो। जो लोगों ने वचन सुना, इनके जीवन में ये वचन खुदावन मल्टीप्लाई होकर हजारों गुना फल ले पाए। जिन्होंने ऑनलाइन सुना, उनके भी जीवन में फल चाहते प्रभु, और उनका जीवन हजारों गुना फल ले पाए। जिन भाई बहनों ने भेंट दिया उसे कबूल करें, और इनके काम पैसों में आशीष दें, आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू की,